तो हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फटाफट में। आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ गाइस, आरआरबी पैरामेडिकल 2024 वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आरआरबी जो रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल प्रोसेस आपको A to Z बताने वाला हूँ कि आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, अगर आप भी बी फार्म कंप्लीट किए हो, डी फार्म किए हो और फार्मासिस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। किसी भी जोन से आपको पता होगा आरआरबी की जो वैकेंसी है पैरामेडिकल की और डिफरेंट डिफरेंट जोन की सारी आ चुकी हैं, लाइव हो चुकी हैं। लास्ट डेट आपको पता होगा 16 सितंबर है। तो इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना देरी किए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले आपको चले आना है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करने के लिए। आप मुंबई जोन से, छत्तीसगढ़, प्रयागराज, किसी भी जोन से अप्लाई करना चाहते हो, इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझ जाओगे। आरआरबी अप्लाई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ये ऑफिशियल साइट है। आप जिस आरआरबी के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसकी ऑफिशियल साइट पर भी जा सकते हो। जैसे मुंबई से अप्लाई करना चाहते हो तो आरआरबी मुंबई की साइट पर भी जा सकते हो। आरआरबी चेन्नई से करना चाहते हो तो वहां पर जा सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से डायरेक्ट जो ऑफिशियल साइट, मेन साइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आरआरबी अप्लाई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, ये सर्च कर लेना। ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसी आ चुकी है, बहुत ही धमाकेदार वाली। अब बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे ही इस पोर्टल पर आओगे, यहाँ पर देखोगे एक अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखते जाना, एक भी स्टेप मिस मत करना। आप भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। हाँ, एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा था, मैं आपको बता दूं। बहुत सारे छात्र अभी भी कंफ्यूजन में है कि सर, मैं अभी अभी बी फॉर्म पास आउट हुआ है, मेरा पीसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो क्या मैं भर सकता हूँ? तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको बता दूं कि अगर आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, फिर भी आप भर सकते हो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। आपका जो ग्रीन कार्ड आता है, जो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, जो कार्ड आता है, जो नंबर आता है, वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कुछ भी ऐसा नहीं लगने वाला है। जी हाँ। तो अगर आप भी 2023 बैच के पास आउट हो और अभी तक आपने पीसीआई में रजिस्ट्रेशन किया है और आपका पेंडिंग है, फार्मासिस्ट में रजिस्ट्रेशन अभी डन नहीं हुआ है, तो भी आप लोग भर सकते हो। तो सोचो मत, अगर अभी तक सोच रहे थे कि मेरा तो पीसीआई में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, रुके हो, तो ये गलती मत करो, फॉर्म भर दो। नंबर से कोई लेना देना नहीं। जब फॉर्म भरूंगा अभी, यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगेगा, समझ गए? तो सब लोग भरना। देखो, अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पर चलिए, अप्लाई का ऑप्शन दिखा, यहाँ पर दो ऑप्शन आ गया, देख लो। क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर इससे पहले कभी रेलवे का फॉर्म भरा है कोई भी वैकेंसी का, तो आपके पास पहले से अकाउंट है, तो आप लोग ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे कर लेना। नहीं तो आप लोग नए अभी पहली बार आए तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर लेना। समझ गए? अब देखो, यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर ओके, इसको आपको कट कर देना है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल, जो भी अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और पापा मम्मी का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डाल के आपको कंफर्म कर लेना है। एक अकाउंट बना लेना है आरआरबी की वेबसाइट पर। एक बार बना लिए तो आरआरबी की कोई भी वैकेंसी आती है रेलवे की, आप लोग भर सकते हो। तो चलिए, इसको मैं पीछे करता हूँ। यहाँ पर अब मेरे पास पहले से अकाउंट है तो मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। आप लोग अकाउंट बना लेना, नए हो तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करूंगा अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के, समझ गए? तो चलिए, मैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आपको फिर बताता हूँ। तो चलिए गाइस, फाइनली मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर देख सकते हो अपना मैंने मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड क्रिएट किया था उसको डाल के लॉगिन कर लिया। अब आगे का स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या करना है। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन आएगा, क्या क्या रूल फॉलो करना है, इसको पढ़ लेना। फॉर्म भरने से पहले गलती मत करना, ये पूरा पढ़ लेना। उसके बाद देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से भरना है, यहाँ से एप्लीकेशन की हिस्ट्री दिखेगी। तो सेकंड पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। वैकेंसी देख सकते हो, मैंने पहले से मुंबई जोन सेलेक्ट किया है। आप यहाँ से कोई भी जोन से, जैसे आप चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, जो जो जोन से आया, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरनगर, मुंबई, मालदा, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, जो भी जोन है यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लेना, जिस जोन से आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। आपको पता ही होगा किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है, उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाला, भर लेना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं मुंबई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मुंबई का ऑप्शन मैं ले लेता हूँ। आप कोई भी ले लेना, प्रयागराज का लोगे, यूपी का किसी का लोगे, एमपी का लोगे, राजस्थान का लोगे, सबका सेम ही होगा। बस यहाँ पर मुंबई मैंने भरा तो आप कुछ और भर लेना जहां से आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। 16 तारीख लास्ट डेट दिख रही है।
आई एम नॉट करेंट डिबार्ड बाई एनी आरआरबी, मतलब मैं अभी आरआरबी से कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ा हूँ, डिबार्ड नहीं किया गया हूँ। तो इसको टिक कर लेना आप लोग, सबको टिक करना है उसको। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा और क्या क्या फिल करना सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रोसेस तो आपको पता ही है, पर्सनल डिटेल, फिर अदर डिटेल, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर डॉक्यूमेंट, फिर प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू और पेमेंट। अब देखिए पर्सनल डिटेल में पहला मांगेगा कि आपकी कंट्री क्या, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, उसको फिल करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका एज ले लेगा। उसके नीचे पूछ रहा है कि आपका फुल नेम क्या है, जो 10th की मार्कशीट में हो, आपका फुल नेम डालना है। अपने पापा का नेम यहाँ पर डालना है 10th की मार्कशीट में जो है, और माता का नेम डालना है, मम्मी का नेम डालना है जो आपकी मार्कशीट में है। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, ईमेल आईडी डालनी है अपनी, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड, रिलीजन में कौन सी जात, कौन से रिलीजन के हो, हिंदू मुस्लिम, मदर टंग में हिंदी डालना है। एग्जामिनेशन आप लैंग्वेज आप एग्जामिनेशन में आप हिंदी में देना चाहते हो, मराठी में, गुजराती में या इंग्लिश में, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। परमानेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यहाँ पर देखो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको आपकी बॉडी में कोई दो ऐसे मार्क्स बताने हैं जो आइडेंटिफिकेशन में समझ में आता हो। जैसे आपके शरीर पर कहीं बाएं हाथ में या दाएं हाथ में कहीं पर कोई तिल होगा या कोई ब्लैक कलर का स्पॉट होगा बचपन से, तो ऐसा दो मार्क्स देना है। जैसे मेरे दाएं हाथ में एक ब्लैक स्पॉट है बचपन से ही, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ब्लैक स्पॉट बर्थ मार्क ऑन माई लेफ्ट हैंड। और सेकंड में मैंने लिख दिया कि मेरे राइट साइड चीक पर, मेरे गाल पर एक तिल है। तो ऐसे अगर आपके हाथ में, पैर में या गाल में या सर के आजू बाजू कहीं पर कोई आइडेंटिफिकेशन बचपन से कोई निशानी है, तो उसको दो निशानी यहाँ पर फिल करनी है, समझ गए। उसके बाद कम्युनिटी डालना है, यहाँ पर किस कम्युनिटी से आते हो, हिंदू मुस्लिम ये सब। उसके बाद यहाँ पर पोस्टल एड्रेस डालना है, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपना एड्रेस, आपका जो गांव है, विलेज, टाउन। उसके बाद पिन कोड, और यहाँ पर टिक कर देना है कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस की तरह है। अगर आप प्रेजेंट परमानेंट सेम है तो यहाँ पर टिक कर दोगे, ये भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप करंट में कहीं और शिफ्ट हो गए हो और आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, तो दोनों अलग अलग फिल करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। सेव करके फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आप हम लोग आ जाएंगे दूसरे स्टेप पर, अदर डिटेल पर। मैंने ये सब सारी चीज़ें यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से हाइड कर रखी है, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन का मैं पालन करता हूँ। अब आ गया अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार नंबर, अकाउंट वेरीफाइड हो गया आधार नंबर से। चलिए अब पूछ रहा है अदर डिटेल। अब यहाँ पर देखो क्या अदर डिटेल में क्या पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन डिटेल, आप कोई सर्विसमैन थे इसके पहले? नहीं थे, मैं तो स्टूडेंट हूँ भाई। आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, विकलांग है? नहीं, मैं नहीं हूँ, तो नो। उसके बाद पूछेगा आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज, मैं इससे नहीं हूँ तो मैं नो सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद पूछेगा डेली डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आप रेलवे में कोई जॉब करते हो करंट टाइम में? तो मैं नहीं करता हूँ भाई, तो यहाँ पर नो कर दूंगा, आप अपने हिसाब से भरना। करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आप करंट में क्या कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब, स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब, पब्लिक सेक्टर में कोई जॉब? तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। आप भी यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल भर देना। अब आएगा अपना अकाउंट नंबर डालने के लिए, यहाँ पर अपना बैंक का अकाउंट होल्डर का नेम विशाल पंजाब, मैं अपना डालूंगा, आप अपना डालना। ये क्यों मांग रहा है अकाउंट नंबर, पहले ये बता दूं, जैसे एप्लीकेशन की फीस है फार्मासिस्ट की 500 रुपये, तो ये 500 में से आपका 100 रुपये कटेगा और 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। यहाँ पर जो अकाउंट डालोगे उसी में आएगा। ये रेलवे का रूल है, अगर आप एग्जाम में बैठ जाते हो तो 500 में से 400 रुपये आपको रिटर्न हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके जो लगेंगे 100 रुपये कटेंगे। अगर आप एग्जाम छोड़ देते हो तो 500 से 500 पूरा कट जाएंगे। तो कोशिश करना, फॉर्म भरना तो एग्जाम दे के आना। एग्जाम देना अच्छी बात है भाई, एग्जाम तो दोगे ही, तो 400 रुपये भी रिटर्न हो जाएंगे। तो नाम डालना, अकाउंट नंबर डालना, कन्फर्म एक फिर से अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, बैंक एड्रेस डाल के यहाँ पर सेव पर क्लिक करना और नेक्स्ट पर क्लिक करना। ये सब जैसे ही करोगे अब आएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो जब आप आ जाते हो थर्ड स्टेप पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो देख सकते हो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर 10th का क्वालिफिकेशन,
10+2 मतलब 12th का क्वालिफिकेशन, और बी फार्म की हो तो बी फार्म का क्वालिफिकेशन, या डी फार्म हो तो डी फार्म का क्वालिफिकेशन, या अगर आपका लास्ट क्वालिफिकेशन एम फार्म हो तो एम फार्म का क्वालिफिकेशन यहाँ पर देना है। तो देखिए पहला जैसे क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन, मैं 10th में हूँ, मतलब 10th का यहाँ पर फिल करूँगा, कौन से स्टेट से था मेरा, डिस्ट्रिक्ट क्या था, बोर्ड कौन सा था, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, डेट ऑफ पासिंग, आपके 10th की मार्कशीट पर पासिंग लिखा होगा, कब पास हुए थे, और अपना 10th का रोल नंबर, ये करके फिर ऐड करने के लिए देगा टू ऐड योर क्वालिफिकेशन, एक ये ऐड हो जाएगा। फिर एक ऑप्शन देगा सिलेक्ट कर लेना 10th+2 का। अब फिर सेम ऐसे 10th+2 का सिलेक्ट करोगे तो फिर यही सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। 12th का बोर्ड का स्टेट क्या था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, किस बोर्ड से पढ़े थे 12th, पासिंग ईयर क्या था, रोल नंबर क्या था, ये जैसे 12th का फिल करोगे फिर ऐड करने का ऑप्शन देगा। तो उसमें ऑप्शन आएगा बी फार्म, डी फार्म, अगर आप बी फार्म हो तो बी फार्म सेलेक्ट करके फिर वहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद कब पास किए थे, फाइनल ईयर के मार्कशीट पे पासिंग डेट लिखा होगा, उसको फिल करके ऐड कर लेना है। तो तीनों डिटेल ऐड कर लोगे, उसके बाद नीचे वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपको देखिए नेचर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग का भी ऑप्शन दिखेगा, तो उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना अगर हॉस्पिटल ट्रेनिंग किए हो तो। एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखोगे, आप पहले किए थे अपने 3rd ईयर या 4th ईयर में किए थे हॉस्पिटल ट्रेनिंग, तो लिख देना पास्ट में, क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं कर रहे हो। किस डेट से किस डेट तक किए थे, तो अगर आपको याद होगा तो एक डेट डाल देना, जो भी 30 दिन 45 दिन की ट्रेनिंग किए थे वो लिख देना, इतने तारीख से लेके इतने तारीख तक। इतना करने के बाद आप लोग सेव करके फिर यहाँ पर आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा नेक्स्ट ऑप्शन, इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। अब फाइनल बारी आती है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, जहाँ पर आपका पूछेगा फोटो चाहिए, और 240/320 ये वाला साइज यहाँ पर देख लो, ऐसे साइज का फोटो होना चाहिए। और 30 KB से 70 KB के बीच में आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। साइड साइड में हल्का हल्का दिखना चाहिए, सर क्लियर दिखना चाहिए, फोटो गड़बड़ न होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, समझ गए। मतलब प्रॉपर साइज यहाँ से लेके हाफ फोटो ऐसा रहे, बगल बगल में हल्का हल्का दिखता रहे, सर के ऊपर इतना सा जगह रहे, मतलब प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। 30 से 70 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर देख सकते हो 60:140 का रेशियो, और यहाँ पर 30 से 70 KB के बीच में सिग्नेचर होनी चाहिए। ये सब करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करोगे, ये सारी डिटेल दे रखी है, इसको पढ़ लेना। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करोगे, यहाँ से अब आएगा प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू, यहाँ पर पेमेंट की बारी आएगी। तो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, फिर पेमेंट का प्रोसेस आपको बताता हूँ। स्टेप आता है पेमेंट का। सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आप लोग पेमेंट देख सकते हो, यूपीआई से, फोन पे से, पेटीएम से, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। यहाँ पर डाल के आपका 500 रुपये टोटल अमाउंट बनेगा। और इसमें से बता दूँ 500 में से अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम में बैठते हो, तो 400 रुपये एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिफंड हो जाएगा, सिर्फ 100 रुपये कटेगा। मतलब जो आपका